हेलो दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्ते। दोस्तों, मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटीज तो नहीं हूँ। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जिससे कि अगर मुझे जो लोग समझते हैं या मुझे जो जानते हैं वही समझ सकते हैं, नहीं तो क्या है, एक 15 सेकंड या 10 सेकंड का रील समझ करके आगे बढ़ा देंगे। मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटीज नहीं हूँ। मैं आम पब्लिक हूँ, एक आम जनता हूँ और मैं बहुत गरीब घराने से हूँ। मेरी कोई औकात अहमियत नहीं है और मैं सिर्फ एक सच दिखाने के माध्यम से ये वीडियो बना रहा हूँ, ना कि मैं किसी के दिल को और किसी भी धर्म के इंसान को ठेस पहुँचाना चाहता हूँ। अगर बाई दफे मेरी वजह से किसी को परेशानी हो या दुख पहुँचे तो उसके लिए मैं आई एम सो सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, अभी दीपू दास अभी कुछ दिन पहले ही, अभी 2-4 दिन की पहले की बात है, दीपू दास को बांग्लादेश में चाहे रोहिंग्या हो चाहे जो भी हो मार दिया। ठीक है, वो लोग मार दिया। आप लोग एक बात बोल रहे हैं कि अभी कुछ दिन ही पहले एक कंबल बेचने वाले जो शिमला से कंबल बेचने आ रहा था और एक जो है कि कपड़ा बेचने के लिए बिहार का ही मैटर है जो उसको मार दिया गया है। अभी 1-2 वीक पहले ही, 1-2 हफ्ते की पहले की बात है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि भोजपुरी में कहावत है कि दियवा के गोड़िए के पीछे अनहार रहे, चारों तरफ उजाला कैले रहे और दियवा के गोड़िए के लगे अनहार रहे। इसका मतलब ये होता है कि दीपक जो है चारों तरफ उजाला करता है और अपने उसके पीछे ही अंधेरा रहता है, तो दीपक को अपने पीछे का अंधेरा नहीं दिखाई देता है, बाकी चारों तरफ की रोशनी उसे दिखाई देती है। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, हमारे आपके देश में, मुल्क में अभी 1000 किस्म का तो मैटर चल रहा है, 1000 किस्म का, न जाने कितने सारी गलत चीजें, इतनी ज्यादा गलत हो गई है ना कि इस मुद्दे पे इंसानियत ही इंसान का मर गया है, इंसान का जमीर ही मर गया है साहब। किसी का मतलब जो कहते हैं ना, एक राइट रिलेशन जो होता है, एक राइट हक की बात करने वाला कोई चीज अगर हो तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक कोई गलत कर रहा है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा गलत इन्वॉल्व हो रहे हैं लोग बात, लेकिन गलत को सही करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, सही को कोई सही नहीं कह रहा है। गलत के पीछे हर इंसान भागने में मजबूर है, हर कोई एक दूसरे के पीछे गलत में शामिल होते जा रहा है। हमारे भारत देश में तो एक से एक गलत है, चाहे वो किसी बिहार के मुसलमान को मार दिया जाता है कपड़ा बेचने वाले को, या कश्मीर से जो है कि कंबल लेकर के आता है उसको मार दिया जाता है, या मतलब क्या कि ऐसा कोई धर्म मुझे बता दीजिए कि जिसमें के कि 100 में 100 कोई परफेक्ट सही हो। मैं गुलामी लिखवाता हूँ इस बात का, मैं सीना ठोक करके और डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर कोई मुझे 100 में 100 बता दे कि ये धर्म में कोई भी एक व्यक्ति गलत नहीं है, आप जो कहें मैं उसमें मानने को तैयार हूँ, एग्री हूँ। है आपके पास कोई सवाल, है कोई आपके पास जवाब? ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई जाति नहीं है, ऐसा कोई बिरादरी नहीं है जिसमें कि 2-4 ये नमूने घटिया है और ये जो कीटाणु लोग हैं ना, और इसका असर कहाँ पड़ता है मालूम है? आम पब्लिक, आम गरीब जनता के ऊपर असर पड़ता है। और ये हमारे उसी में के आम जनता लोग हैं जो समझते नहीं है, इनकी समझ से बिल्कुल परे हैं और ऐसे लोगों के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, गलत का बढ़ावा जो दे रहे हैं। हिम्मत और जमीर मर गई है इंसानों के अंदर की कि कोई गलत के सपोर्ट खड़ा नहीं होता है, ना ही उसके खड़ा होने की उतरता है। तो एक्चुअली बात क्या है कि हम, और कहते हैं ना, हो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मैं ज़्यादा बोल दूंगा तो हम ही एक अच्छे नहीं हैं, हमसे भी बहुत अच्छे लोग पढ़े हैं भारत में, और हमसे भी बुरे लोग पढ़े हैं भारत में। ये जो गलत का विरोध कर रहे हैं ना, ये गरीब लोग नहीं है, ये गलत का विरोध करने वाले ये बड़े लोग हैं और इनके पीछे बहुत सारी सपोर्टें होती हैं, बहुत बड़ी पार्टियों का हाथ होता है। तो मैं भारत सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि इन जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, इन जैसे लोगों के ऊपर जो है कि क्यों नहीं अनुशासन और शासन चलाया जाता है। इनके लिए सरकार और इनके लिए जो है कि नेता और पॉलिटिशियन और
विधानसभा और सादा नियम कानून कायदा कहाँ चला जाता है। होना चाहिए ना इस पे भी कुछ। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि एग्जाम्पल में आप लोग को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। ना मैं हिंदू के पक्ष में हूँ, ना मैं मुस्लिम के पक्ष में हूँ। हमारे लिए दोनों भाई महत्व हैं। हिंदू और मुसलमान भारत देश का दो आँखों की तरह है। जैसे दो हमारे निगाह और आंखें होती है ना, वैसे ही दोनों भाई हमारे देश के लिए, मुल्क के लिए आंख हैं। लेकिन इन्हीं दोनों दलों में जो है कि दो चार नमूने जो घटिया से घटिया लोग हैं, जो पूरे समाज को गंदगी में ले जाने का काम कर रहे हैं, दलदल की तरफ ले जाने का काम करते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं भाई, बहुत बड़े बड़े लोग हैं इनके पीछे, और छोटे गरीब लोग मरते ही रहेंगे। और ये हमारे गरीब जनता लोग, हमारे गरीब भाई बंधु जो है, इनको समझने की जरूरत है। हमारे माता बहनों को और भाई बहनों को समझने की जरूरत है कि इनके चक्कर में हम पड़ेंगे तो भूखे के भूखे मर जाएंगे। हमारे बाल बच्चों के लिए कोई नहीं है सिवाय हमारे आपके अलावा। तो हम लोग ना गलत दिशा चुने, ना गलत रास्ते पे जाने की कोशिश करें। हम लोग सिर्फ अपने काम पे फोकस करें, ना कि किसी गलत चीज को बढ़ावा दें। ये लाइक कमेंट शेयर कर करके गलत चीजों को जो बढ़ावा देते हैं ना आप लोग, इसी के चलते इन लोगों का जो है कि मनोबल बढ़ता जाता है। तो प्लीज हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस चीज को कम करें, किसी गलत चीज को बढ़ावा ना दें। बहुत सारी औरतें विरोध कर रही हैं कि हम लोग आजाद हिंद हैं, आजाद हिंद के हैं, आजाद हैं, हम शांत शौरत से रहना चाहते हैं, शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। तो क्या भारत के मुसलमान और भाई बहन क्या बम लेकर के घूम रहे हैं क्या? गलत के प्रति वो हमारा क्यों न सगाई हो, गलत है तो गलत है, वो क्यों न हमारा बाप ही हो। हम 100 की सीधी बात जानते हैं, हमारे भारत देश से गद्दारी करने वाला वो चाहे किसी का भी बाप क्यों न हो, उस पे चाहे जो भी नियम और साधन बनता है वो लागू होना चाहिए। और नहीं तो 100 की सीधी बात, बीच चौराहे पे उसको गोली मार दिया जाए। न तेरा न मेरा, इंसाफ सिर्फ एक का। जो कोर्ट का फैसला और जो कोर्ट का आदेश होगा वही फैसला होना चाहिए। पर बात इतनी तक नहीं आती है, बात और भी बहुत कुछ है। ऊपर से नीचे तक जो करप्शन लूज का सिस्टम है ना, सिस्टम अगर तगड़ा होगा ना, कानून तगड़ा होगा। और अगर कानून तगड़ा होगा ना तो भारत देश हमारा सुरक्षित होगा। बस मैं इतना ही कहूँगा। अगर मेरी बातों से किसी भाई बंधु को, मेरी माता बहनों को अगर तकलीफ हुई हो तो मैं किसी को आहत नहीं पहुंचाना चाहता। उसके लिए तहे दिल से मैं क्षमा चाहता हूं और माफी चाहता हूं। मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि अपने देश में हजारों किस्म का बवाल भगंडर खड़ा हुआ है। हालांकि मैं इसका विरोध करता हूं, होना नहीं चाहिए। उस पर जो भी मुकदमा बनता है, जो भी सिस्टम के अनुसार होता है, उसको होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अपने भारत में ही ये बवाल छेड़ा था। ये बवाल भी अपने भारत में ही छेड़ा हुआ है। जो कुछ लोग हैं अभी तो क्रिश्चियन पे है। अगर किसी हमारे हिंदू भाई को लग रहा है कि अगर भारत में से मुसलमान हट जाए तो ये तो सब राजनीति का खेल है भाई। हमको और आपको सब लोग ही लड़ा रहे हैं, बस समझ का फर्क है। सपोज एग्जाम्पल सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए कि अगर इस भारत देश से, हिंदुस्तान से अगर मुसलमान हट रहे तो क्या ये चीज खत्म हो जाएंगे? इम्पॉसिबल। मेरा मानना है कि इम्पॉसिबल है, 100 में 100 नहीं है। ये चांस ही नहीं है कि अगर मुसलमान खत्म हो जाए। पहली नंबर तो बात ये कि संभव नहीं है, ये बिल्कुल उचित नहीं है, मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। और अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम मान भी लेते हैं तो भारत से मुसलमान के हट जाने से समाधान और समस्या खत्म नहीं हो जाता है। आएंगे गरीब आदमी पे, जो भी छोटे दल के गरीब हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उन पे भी गाज गिरेंगी इस चीज का। तो ये चीज सोचना और फैसला आपको करना है। ज्यादा बोलने के लिए हम माफी चाहते हैं, पर ये हकीकत है और कड़वी है और सच्चाई की तरफ मैं बात किया। मैं सिर्फ सच्चाई के साथ हूँ। सत्यमेव जयते है, था और होना भी चाहिए।